dear student, welcome back to my channel. It's me पूनम अस्वार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज के, जो कि क्लास 9th की बुक है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेट इन इंडिया। भारत में पॉवर्टी को यानी गरीबी को कैसे आंका जाता है, कैसे उसकी गणना की जाती है, या ये कहा जाए इंग्लिश में कि उसका एस्टिमेट कैसे किया जाता है। आंसर है, इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज मेजर्ड फॉर कैलकुलेट कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर सब्सिस्टेंस। यानी हिंदुस्तान में पॉवर्टी को, गरीबी को कई तरीकों से उसकी गणना की जाती है। उसमें से जो गणना की जाती है या कैलकुलेट की जाती है उसके थोड़े से फैक्टर ये हैं। जैसे पहला है मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, भोजन की आवश्यकता। सेकंड है क्लोथिंग यानी वस्त्र। थर्ड है फुटवेयर यानी जूते। फोर्थ है एजुकेशन यानी शिक्षा। और फिफ्थ है मेडिकल रिक्वायरमेंट यानी चिकित्सा। अगर ये जो पांच है, ये पांच जो फैक्टर अगर कोई भी व्यक्ति पूरा करता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर गिना जाता है। अगर वो इन पांचों फैक्टर को नहीं ही अपना पाता है या वो उतनी पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे गिना जाता है इन पांच फैक्टर से। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीपल बाय देयर प्राइजेस। The present formula for food requirement is based on the desired calorie requirement. On the basis of these calculations in 1999 and 2000, the poverty line in the rural areas was fixed rupees 3 to 8 per capita per month, and in urban areas it was rupees 454. People earning more than this amount were considered above the poverty line, and earning less than this amount were considered as living below the पॉवर्टी लाइन। इन फैक्टर को उनके मूल्य से मल्टीपल भी किया जाता है, यानी उनके प्राइस से मल्टीपल भी किया जाता है। जिस इंसान को जितना उपभोग है, अगर वो उतना उपभोग कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर वो उतना उपभोग नहीं कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। जिस इंसान को, जैसे कि कैलोरी की किसी पर व्यक्ति को कितनी ज़रूरत है, अगर वो उसको उतनी कैलोरी मिल रही है तब तो ठीक है। अगर कैलोरी उतनी नहीं कंज्यूम कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। अब है इंडिया में एक व्यक्ति को यानी एक पर्सन की जो प्रतिदिन की कैलोरी है वो 2100 है, और गांव के व्यक्ति की प्रतिदिन की कैलोरी कितनी है 2400। अगर गांव का व्यक्ति 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है और जो शहर का व्यक्ति 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तब तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। और अगर वो इतने से कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है। 1999 और 2000 में इस कैलकुलेशन के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा 3 to 8 यानी 328 पर कैपिटा पर मंथ निर्धारित की गई थी। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में इसकी तुलना की जाए तो वो थी 4-5 रुपीज़ थी। अब गरीबी रेखा से जो ऊपर जिनको माना जाता है, अगर वो करेंसी इससे अधिक होगी 454 से तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और अगर उससे उनकी कमाई अगर कम है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। चलिए आप देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मैथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज एप्रोप्रिएट। क्या आप समझते हैं कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन का प्रेजेंट तरीका सही है, जो मतलब आज के टाइम में जो पॉवर्टी एस्टिमेट की जाती है यानी जैसे उसका आंकलन किया जाता है या जैसे उसकी गणना की जाती है, क्या वो आज का तरीका सही है? तो आंसर है नो, द प्रेजेंट methodology of poverty estimation isn't the appropriate because it takes into account only the basic need of food, clothing, fuel, etc. The amount which is fixed as the poverty line does not include the margin for price fluctuation and price rise which is constantly occurring. मतलब नहीं, जो पॉवर्टी को जो आज के टाइम में प्रेजेंट में आकलन की जाती है या एस्टिमेशन किया जाता है या उसकी गणना की जाती है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही कारक को ध्यान देखते हैं, और वो क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जीवन जीने के लिए उसके पास अगर फूड है, क्लोथिंग है या फ्यूल है, ये बेसिक नीड है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर ये बेसिक नीड उसके पास नहीं है, मतलब जीवन निर्वाह जीने के लिए उसके पास ये बेसिक नीड नहीं है, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाता है। किसको? कपड़े, फ्यूल और फूड। तो ये फिक्स कर दी गई है कि जिसके पास कपड़ा है, फ्यूल है या फूड है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो इसीलिए जो पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेट की जाती है वो ये सही नहीं है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है। थर्ड में पूछा गया है डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973, यानी हिंदुस्तान में 1973 यानी 1973 में जो पॉवर्टी के जो ट्रेंड्स थे उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, चर्चा करना है। तो आंसर है As per the data, there is a substantial decline in poverty ratio in India from 55% in 1973 to 36% in 1993. There was a further decline from 36% in 1993 to 26% in 2000. Although the number of poor people remained stable in the earlier 2 decades, there was a significant reduction in the number of the poor to about 260 million till 2000. It may also be noticed that the poverty ratio always remained higher in rural areas compared to urban areas. If the present trend continue, the people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. मतलब भारत में, हिंदुस्तान में जो पॉवर्टी का जो रेशियो है वो 1973 में कितना था, लगभग 55% से 55% था। बट जब 1993 आया तो उसमें पॉवर्टी का रेशियो कितना हो गया, 36% हो गया, यानी उसमें क्या ही गिरावट आई, वो नीचे गिरा। साल 2000 में निर्धनता यानी पॉवर्टी रेखा के नीचे के जो निर्धनों का रेशियो था वो और भी नीचे गिर गया और कितना आ गया, 26%, यानी 1973 में 55 था, 1993 में 36% था और 2000 में कितना हो गया, 26% आ गया। यही सही प्रवृत्ति रही, अगर ऐसे ही वो घटती रही तो अगले वर्षों मतलब कुछ सालों में जो निर्धनता है, जो पॉवर्टी लाइन है वो और भी नीचे आ जाएगी और लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। 20% मतलब वो इससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, क्या, पॉवर्टी। यद्यपि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 1973 रेशियो 93 से गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर ही थी और प्रेजेंट ट्रेंड में पॉवर्टी की संख्या में कमी है, लगभग 260 करोड़ का गिरावट आ रहा है। तो ये क्या था, पॉवर्टी ट्रेंड थी किसकी, 1973 में। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, यानी पॉवर्टी के मुख्य रीजन क्या है वो हमें बताने, कहाँ पे, हिंदुस्तान में, इंडिया में। तो आंसर है पॉपुलेशन has been rising in India at a rapid speed. This rise is mainly due to fall in death rate and more birth rate. यानी इंडिया में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ रहा है, ये तो हम सबको पता है। चाहे क्यों बढ़ रहा, चाहे डेथ रेट क्या हो गई हो, डेथ रेट कम हो गई हो या बर्थ रेट बढ़ गया हो, इसलिए भी हमारे देश में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इंडिया पॉपुलेशन वॉज 84.63 करोड़ इन 2001, यानी 2000 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 84.63 करोड़ थी। दिस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन प्रूव्स hindrance in the way of economic development. Due to the continued rise in population, there is a chronic unemployment and underemployment in India. There is educated unemployment and disguised unemployment. The Indian economy is underdeveloped due to low rate of growth. It is the main cause of poverty. The step rise in price has affected the poor badly. They have become a poorer. मतलब 1991 में भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, 84.63 करोड़ थी और वहीं 2001 में कितनी हो गई, 102 यानी 102.87 करोड़ हो गई थी। जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा था, जो आर्थिक विकास था यानी ग्रोथ रेट था वो उसमें बाधा बढ़ रही थी। क्यों, क्योंकि ग्रोथ कैसे होगी जब हमारे देश में क्या होती जा रही है, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने में लगी हुई थी, इस कारण भारत में क्या हुआ, भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही थी, साथ में शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी कि जो लोग पढ़ के पूरा ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए वो भी क्या हो रहे थे, एम्प्लॉयमेंट हो रहे थे, यानी उनको बेरोजगार नहीं मिल रहा था। विकास की कम दर के कारण इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट है यानी विकासशील है, यही गरीबी का मुख्य कारण है। और क्या, और साथ में दूसरा कारण ये भी है कि कीमतें भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो और रोजगार तो है ही नहीं, इसीलिए और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो ये था मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है।
5 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वेन्यूएबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। यानी क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब यह है उन सामाजिक आर्थिक समूहों की पहचान करनी है जो भारत में निर्धनता के समक्ष असुरक्षित है। तो आंसर है सोशल ग्रुप वेन्यूएबल टू पॉवर्टी। इंडिया में पॉवर्टी के समक्ष हम असुरक्षित हैं। फर्स्ट क्या है? शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड, सेकेंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। इकोनॉमिक ग्रुप वेन्यूएबल टू पॉवर्टी क्यों है? रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। यानी इंडिया में पॉवर्टी के समक्ष हम असुरक्षित है। सामाजिक और आर्थिक समूह निम्नलिखित है। क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण इलाकों में श्रमिक परिवार और नगरीय मजदूर। ये सारे के सारे रीजन है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब इंडिया में इंटरस्टेट पॉवर्टी में विभिन्नता के कारण बताइए। तो आंसर है the proportion of poor is not the same in every state. Though there has been a decline in poverty every state from the early 70s, the success rate of reducing poverty has varied from state to state. In state and union territories, the poverty ratio is less than the national average of 26. In other, the poverty ratio are higher than the national average of 26. And Orissa, Bihar, continue to be the poorest state with poverty ratio of 47% to 43% respectively. Both rural and urban poverty are quite high in this state. On the other state like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Punjab and Jammu Kashmir and West Bengal have shown a significant decline in poverty. Public distribution of food grain, focus on human resources development, high agriculture development and land reform measures are some of the factors responsible for the decline in poverty in this state. यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर ये है कि हर राज्य में जितने भी स्टेट है गरीबी का जो रेशियो है वो एक जैसा नहीं है। हर स्टेट में गरीबी का रेशियो अलग अलग है। 17 के दशक में शुरुआत में हर राज्य में गरीबी में क्या आ रही थी? गिरावट आई। 20 राज्य और 20 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी को कम करने की सफलता दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कहीं पे जल्दी घट रही है गरीबी, कहीं पे देर में भी घट रही है, कहीं पर उतनी की उतनी ही है। क्या? गरीबी का रेशियो यानी पॉवर्टी का रेशियो। पॉवर्टी रेशियो 26 के नेशनल एवरेज से भी अधिक है। इनमें से जो उड़ीसा है, बिहार है, ये दो सबसे गरीब राज्य है जिनमें 47% और 43% गरीबी रेशियो है। कहां पर? उड़ीसा और बिहार में। दूसरी ओर जो अदर स्टेट है जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, केरल है या पंजाब है या जम्मू कश्मीर है या पश्चिमी बंगाल है, इन्होंने इन राज्यों ने गरीबी में गिरावट दिखाई है। किनने? इन सारे स्टेट हैं जिन स्टेट के मैंने अभी नाम लिए। फूड ग्रेन ने भी कृषि विकास किया है, भूमि को सुधार के उपाय बताए हैं इन राज्यों में, इसीलिए गरीबी के पे क्या हुई? गिरावट आई है। और ये गरीबी की गिरावट के लिए क्या है? जिम्मेदार है। कौन से? इंटरस्टेट पॉवर्टी के विभिन्नता के यही कारण है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड। यानी ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड को आपको डिस्क्राइब करना है यानी चर्चा करनी है। आंसर है द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे हैज फॉलन फ्रॉम 28% इन 1990 to 21% in 2001। विकासशील यानी विकासशील मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है प्रतिदिन $1 से कम रहने वाले लोगों का जो रेशियो है वो 1990 में 28 और 2001 में 21 से गिर गया था यानी 21 हो गया था। और देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी सिंस द 1980s. However, the reduction in poverty is marked with great regional differences. Due to rapid economic growth and massive investment in human resources development, poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries. On the other hand, in South Asian countries, the decline has not been a rapid, while the ratio of poverty in Latin America has remained the same in sub-Saharan Africa. Poverty has risen from 41% in 1981 to 46% in 2001. According to the World Development Report of 2001, countries like Nigeria, Bangladesh and India
still have a large percentage of people living under poverty line. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. मतलब 1918 के बाद से ग्लोबल पॉवर्टी में काफ़ी कमी आई है। चीन और दक्षिण एशिया में गरीबी में काफ़ी कमी आई है। किसमें? चीन और दक्षिण एशिया में। दूसरी ओर जो दक्षिण एशियाई देशों में गिरावट उतनी तेज़ी से नहीं आई जितनी तेज़ी से किसमें आई थी? चीन और दक्षिण एशिया में। जबकि लैटिन अमेरिका में गरीबी का रेशियो सब सहारन अफ्रीका में समान रहा है। 1981 में 41 से बढ़कर 2001 में 46 हो गई है। 2001 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया हो, बांग्लादेश हो या इंडिया हो जैसे देशों में अभी भी गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है। तो ये था, क्या था, कौन सा आंसर था? आंसर क्वेश्चन नंबर 7 था। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी के एलिवेशन की करंट गवर्नमेंट यानी रणनीति की हमें चर्चा करनी है, डिस्क्राइब करना है। आंसर क्या है? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ Indian development strategy. The current government strategy of poverty alleviation is based on the two planks. First, promotion of economic growth. Second, targeted anti-poverty program. Some of the anti-poverty program undertaken by the government at present are discussed below. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गरीबी दूर करना। भारतीय का जो डेवलपमेंट की जो रणनीति है यानी उनका जो स्ट्रैटेजी है उसका जो उद्देश्य है वो नीचे दिया गया है, जो कि करंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी 2 पर आधारित है। 2 मतलब 2 चीज़ों पर आधारित है। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सेकंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम यानी गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को भी लक्षित करना, उन प्रोग्राम को। तो फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, यानी इसको अगर फुल फॉर्म में कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना बोला जाता है, और वैसे इसको बोला जाता है PMRY, और हिंदी में बोला जाता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। Started in 1993, this program aims to create self-employment opportunities for educated, unemployment youth in rural areas and small towns। यानी ये योजना 1993 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था गांव के क्षेत्रों और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवाएं हैं उनको क्या देना? स्वरोजगार देना। इन योजना के अनुसार उन्हें छोटे व्यवसाय दिए, छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए क्या दिया जा रहा था? आर्थिक सहायता यानी पैसे दिए जा रहे थे। सेकंड क्या था? सेकंड था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या हुआ? Started in 2000, this aims to create and improve basic service like primary health, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इस योजना में क्या हुआ? ये योजना 2000 में शुरू किया गया था। इस योजना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पानी पिलाना, इलेक्ट्रिसिटी जैसी मुख्य सुविधाओं के लिए राज्य को केंद्रीय सरकार द्वारा फाइनेंस दिया जाता था। ओके, थर्ड क्या था? थर्ड था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय काम के बदले में अनाज देना। इसमें क्या था? लॉन्च इन 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर नीडेड टू वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्राइब टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क। 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जो जिले थे वहां पे ये लागू किया गया था। ये प्रोग्राम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए था जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता थी। ओके, फोर्थ क्या था? फोर्थ था रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी नरेगा। दिस एक्ट वाज पास्ड इन सितंबर 2005। द एक्ट प्रोवाइड 100 days acute employment every year to every rural household in 200 districts. Later the scheme will be extended to 600 districts and also 1/3 to proposed jobs would be reserved for women। ये सितंबर 2005 में शुरू किया गया था। इसमें क्या था? इसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कहाँ पे? 200 डिस्ट्रिक्ट में यानी 200 जिले में ये लागू किया गया था। बाद में ये जो प्रोग्राम था ये 600 डिस्ट्रिक्ट यानी 600 जिलों में भी लागू कर दिया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आपको उसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी।
पॉवर्टी, मानव निर्धनता यानी ह्यूमन पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। आंसर है ह्यूमन पॉवर्टी इज अ कंसेप्ट दैट गोज बियॉन्ड द लिमिटेड व्यू ऑफ पॉवर्टी एज लैक ऑफ इनकम। इट रिफर द डेनियल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इलिटरेसी, lack of job opportunity, lack of access to proper health care and sanitation, caste and gender discrimination etc. are all component of human पॉवर्टी। किसी व्यक्ति को, कोई भी पर्सन को निर्धन माना जाता है कब? यदि उसकी जो आय है, उसकी जो इनकम है वो उपभोग स्तर से यानी कंज्यूम से, उसकी आवश्यकता जैसे भोजन हो, कपड़ा हो या आवास हो, इनको पूरा करना होता है। अगर वो इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता तो वो किस में आ जाता है? पॉवर्टी लाइन में आ जाता है, यानी वो क्या है? निर्धन है, अगर वो इन चीज़ों को पूरा नहीं करता है। सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है हु आर दी पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर। इस क्वेश्चन का मतलब है निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? आंसर है विमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड एल्डर पीपल इन अ पुअर फैमिली आर रिगार्डेड एज द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बिकॉज दे आर सिस्टमैटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू दी फैमिली। अगर निर्धनों में सबसे निर्धन अगर माना जाए तो वो कौन होती है? महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, विशेषकर गर्ल चाइल्ड होती है यानी लड़कियां होती है, और वृद्ध लोग होते हैं यानी बूढ़े लोग होते हैं। निर्धनों में सबसे यही निर्धन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी आय यानी अपनी इनकम कुछ भी नहीं होती। ये सिर्फ क्या होते हैं? परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं। कौन? ये सारे महिला, बच्चे, मतलब विशेषकर गर्ल चाइल्ड और वृद्ध लोग। ओके, नाउ 9th का क्वेश्चन नंबर सी क्या है? इसमें पूछा गया है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 की आपको विशेषता बतानी है। तो आंसर क्या है? द मेन फीचर ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो 2005 की जो विशेषताएं है किसकी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट की। वो क्या है? फर्स्ट है द एक्ट एक्यूज 100 डेज एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी हाउस होल्ड। परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, कब? हर साल। सेकेंड, इनिशियली कवरिंग 200 डिस्ट्रिक्ट, द एक्ट वुड बी एक्सटेंडेड लेटर ऑन टू द कवर 600 यानी 600 डिस्ट्रिक्ट। पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में यानी 200 जिले में ये लागू किया गया था, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया और कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया गया? 600 डिस्ट्रिक्ट में। अब है थर्ड में क्या बोला गया? 1/3 ऑफ द जॉब आर रिजर्व फॉर वीमेन। 1/3 यानी 1/3 रोजगार किसको मिलेगा? महिलाओं को मिलेगा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स के। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और अगर प्लीज़ समझ आए होंगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।